नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 7 जुलाई 2026 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट, बिक्री कैसी। लो जी, हिमाचल के माल आए थे जी, बोली में बिक लिए जी, सब हिमाचल है जी। काटरगोला, इसके अलावा सुपर शंकर और कश्मीर के माल तो है ही हैं। कैसे हो जी? बढ़िया साहब। कैसी चल रही वहाँ की पोजीशनें? कहाँ की सर? आपकी मंडी की? मंडी की तो तेजी है। तेजी है वहाँ पर जी। माल कितने आ रहे हैं अभी? माल कम ही आ रहा है। रोक रहे किसान या अभी निकाल रहे? किसान माल रोक के चल गया तेजी के चक्कर में। अच्छा जी, कहाँ तक की उम्मीद कर रहे हैं? किसान माल जो है कह रहा है 200 रुपये बिकेगा तब बेचेंगे। ये जो काटरगोला जी, काटरगोला। और जो व्यापारी आ रहे खरीदने वाले? व्यापारी जो खरीदने वाले हैं वो भी आ रहे हैं। अच्छा जी, MP राजस्थान वगैरह जी। चलिए जी, धन्यवाद जी भाई साहब। हाँ जी बाबू जी, राम राम जी। राणा जी कैसे हो जी? बहुत बढ़िया। आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसे? आराम से बैठे, ये माल मूल बिक लिया जी? हाँ माल बिकते जी सारा? तो पसीने थे तो आराम से बैठे। अच्छा जी, कट्टों से? हिमाचल की 2 गाड़ी थी, सारा बिक गया। अच्छा जी, ऊपर में हमने 201 तक बेचा है, वो माल पड़ा। ये 201 रुपये किलो तक। वाकई ज़बरदस्त जी, देखो जी, क्या तबीयत खुश हो जाए जी देख के जी। हाँ माल बहुत बढ़िया। अच्छा जी, नीचे में कहाँ से कहाँ तक जी? हिमाचल तो 115 रुपये का तो एक खिर्रा बेचा है। अच्छा जी, ऐसे जी। हाँ। अच्छा जी, ये वाले माल 115 के 20 अच्छा जी। के। और जो नॉर्मल इनकी एवरेज आ रही है हिमाचल वालों की, ज़्यादातर माल इनके किस रेंज में बिक रहे जी? सर 110 से 210 रुपये के भाव है पक्के हिमाचल में। 110 से 210। जो ज़्यादातर किसान का जो माल आता है वो किस रेंज में है जी? सर हर एक की अपनी अपनी क्वालिटी है। ऐसे वाइट भी है तो वो भाव है। ऐसे माल अगर है वैसे ये 150 60 ऐसे जी। बिके हैं। ठीक है जी। हर तरह की क्वालिटी के हिसाब से बिका। 2 गाड़ी थी वो बिक गई है। मंडी में आज टोटल मिला के 18-20 गाड़ी है। कल से माल 7 कम है? गाड़ी हिमाचल है, 6-7 गाड़ी पंजाब है, बाकी 1-1 2-2 गाड़ी MP पंजाब ये वो है। ठीक है जी। MP हरियाणा राजस्थान ये 1-1 गाड़ी है। ठीक है एक जी। गाड़ी कश्मीर है। अच्छा जी। अब राणा जी आज फालतू की बकवास कुछ नहीं, सीधी मुद्दे की बात। माहौल टूटा है। शायद अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि जुलाई में थोड़ा बहुत नीचे आएगा। हो सकता है जी। ठीक है जी। रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डेड ऑनलाइन इंटरव्यू है मेरा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। कि जुलाई में मैं उसमें बैठा था कि थोड़ा 10-20 रुपये टूटेंगे। 20 निकल गए। अभी हमारे बड़े मियाँ भी हैं, कल आए थे। हाँ जी, हाँ जी। इन पे 2000 गट्टा है। अभी ये काटरगोले का? नहीं देसी माल। अच्छा जी। अच्छा यूपी का खुद माल है ये पड़ा, और ठीक ये है। पड़ा ये देखो इनका माल। अच्छा जी। अच्छा, ये इन्हीं का ही है? ये वाला ऊपर वाला कट्टा ये वाला इनका माल है। ठीक है जी। तो इनको भी घबराहट डाल दी लोगों ने, ये भी घबरा के एक गाड़ी ले आए। खैर ये माल तो इन्होंने धीरे धीरे निकालना ही था। इन्होंने कहा एक गाड़ी तो आनी है, माल देख भी लो, और फिर कुछ बात भी इन्होंने कही नहीं थी। आ जाओ बैठ जाओ पड़ेगा। भाई साहब घबराहट का क्या कारण है जी मेन? घबराहट देखो, मैं पहले इतने दिनों से बोल रहा हूँ कि भाई साहब अपने पास समय बहुत है। उस समय ऐसा नहीं है कि दिसंबर का महीना या नवंबर का महीना या जनवरी का महीना चल रहा है। ठीक है कि जी। जिसमें 1-2 महीने बचे हैं और माल बहुत पड़ा है, चाइना आएगा हमारी ऐसी की तैसी कह देगा, जैसे वो सालों में हुआ था। हमारे पास इतना समय है, हमारे को उल्टा वेलकम करना चाहिए चाइना का, टर्की का, ये इजिप्ट का। उनको आन दो, फिर तोड़ेंगे 20 रुपये। आप लोग तो पता ही व्यापार देखो, अगर घबराहट हो रही हो व्यापार में तो बिल्कुल लहसुन के व्यापार में नहीं घुसिए। ये इसमें होता है कॉशन लिखा होता ना कि सावधान, ये व्यापार हल्के दिल वालों के लिए नहीं है। ठीक है जी। इसमें कभी भी आपको अटैक आ सकता है। जो हल्के दिल वाले हैं उनको कहना ही नहीं चाहिए व्यापार। मेरा एक दोस्त था, अभी फ़ोन आया था, चूड़ियाँ पहन लो या चूड़ियों का व्यापार कर लो। ठीक है जी। अभी बोला मैंने। इनका भी वो चेला है, उसने इनके लिए भी फ़ोन किया था, भाई साहब का माल आ रहा है ध्यान रखना। समझ गए आप?
तो भाई चूड़ियों का व्यापार कर लो, उसमें चूड़ियाँ पहनानी है, कोई टेंशन है नहीं, टूटेगी एक दो टूटेगी, कोई बात नहीं जी। ठीक है जी। लस हो जाते हैं उसमें तो, है चूड़ी में तो 2 गुने हो ही जाते हैं। 2 गुना हो जाते हैं, एक दो टूट गई तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर लहसुन का व्यापार आप कर रहे हैं तो ऐसे घबराओ नहीं। हमारे पास 6-7 महीने पूरे हैं, उल्टा आप तैयारी रखो, जब मार्केट टूटे और टूटे खरीदो ना माल। ये व्यापार करने का टाइम है, खरीदने का टाइम है। मध्य का होगा तो जब ये लोग आएंगे इनका वेलकम तो कुछ तो करोगे, ठीक है जी। तो वो वेलकम करने के तैयार रहो, फिर बीज तोड़ दो। सामने वाले की लंका लगानी है और आपको लग रहा है कि और कोई तो लगा नहीं पा रहा, सरकार कुछ कर नहीं रही, तो ठीक है आप लोग इकट्ठे करके होके कर लो, तब मार्केट तोड़ देंगे 10-20 रुपये। 150 रुपये से कम में किसी भी को पड़ता नहीं है, ना इजिप्ट, ना टर्की और ना अभी 2 नंबर में चाइना। ठीक है जी। अच्छे माल, अब किसी का माल डैमेज ही हो गया तो किसी भी भाव बेचे। आप ये समझ लेना जितनी हवा उड़ाई जा रही है, 110 रुपये का पड़ता, 100 रुपये का पड़ता, ये उनको था जिन्होंने 2 महीना हार्वेस्टिंग से पहले ही सौदे कर लिए थे। ठीक है जी। वो भी माल जो आ रहे हैं तो वो थोड़ी डैमेज आ रहे हैं। आज की तारीख में कहीं भी 130, 140, 120 से कम पीछे नहीं है। हम कह रहे हैं कम से कम 120 लगा लीजिए, तो भी तो 40 रुपये का खर्चा 160 का हो गया। ठीक है। और जो 10 कंटेनर 5 कंटेनर का काम करेगा तो क्या वो रेट टू रेट के लिए करेगा, बताएं आप। कमाएगा तो कुछ ना कुछ। अभी भी 170 रुपये में वो माल बेच रहे हैं, लेकिन उनके बढ़िया तरीके से बिक नहीं रहे। तो प्रोडक्शन मंडियों में भी माल ज़्यादा है जी पीछे। यार 5,000 कट्टा कोटा में आज बता रहे थे, कोई किसी भी मंडी में ज़्यादा नहीं है। फिर ये जो घबराहट और घरों में जाके घबराहट दे रहे हैं, ग्रुपों में दे रहे हैं या फिर वीडियो में दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं ग्रुपों में घबराहट है, उसके बाद एक दूसरे के माउथ टू माउथ घबराहट है। तो ये चीज़ें हैं भाई, जिसको घबराहट होती है अभी बेच के निकल जाओ आप। और व्यापार गए ना तो 6-7 महीने, जब ज़्यादा डाउन हो जाए ले लो। अब ये लोग थे मेरे, ये टीम पड़ी है, आप इनसे पूछे 15 दिन से मैं पीछे थे कि जी ले लें, मैं कहा नहीं लेना, हम नहीं लेंगे। 15 दिन से लगे हुए थे माल ले लो माल ले लो, हम ये लोग लेते हैं, सलाह लेते हैं, ठीक है मैंने नहीं लेने दिया। ये काटरगोला वगैरह जी। हाँ। ठीक है जी। क्यों इन्होंने बिना बात की पीछे तेजी मचा रखी है। और 10 दिन बीच में तो ब्लैक नहीं होने दूंगा, और 10 दिन बाद ये रेट टूट जाएगा काटरगोले का, 5 दिन में टूट जाएगा। अभी कुछ कम हुआ है थोड़ा बहुत, बिक्री नहीं है, बिक्री नहीं है भाई साहब। जैसे भी कोई भी पीछे जो लेके जा रहे हैं वो लोग हैं जो लेके जाके आगे उन्होंने बेचना है, किसान कोई नहीं लेना। और यही हाल ऊटी में होना। तो यहाँ से डिमांड चल रही है कि यहाँ से भी डिमांड कम हो गई अभी? सब तो बिक्री नहीं है। अब भाव आप कुछ ये रेट करके तो बैठे जी हैं, पर इनका लेने वाला नहीं है जी, खाली रेट है वो। आप खुश हो जाओ बोलने में। ठीक है जी। 200 बोलो 250 बोलो, बोलने में क्या। ठीक है जी, लेने वाला भी तो होना चाहिए था जी यहाँ पर। पीछे काटरगोला बिक रहा है, ये इन्होंने भी दिया। भाई साहब ईमानदारी से बताना, ग्रेडिंग माल बिक रहे हैं या मिक्स माल बिक रहे हैं, खुदा को देख के बोलना। पीछे सर, आप लोग जो पीछे से दे रहे हो, पीछे तो सर जो डायरेक्ट माल बिक रहे हैं, जो डायरेक्ट लेके जा रहे हैं, बिना खुदा को डर के बोलना, माल बिक रहे हैं। मेरी शर्म में नहीं बोलना। सर एक बात ये कि ऐसा आदमी माल लेने के लिए आ रहा है वहाँ, जिसे ये पता नहीं ये काटगोला है, देसी है, सुपर शंकर है, क्या है, यानी कुछ नहीं पता, बस लेने के लिए आ रहे जी वो। सर हम देख के हैरान रह जाते हैं कि यार ये इसे जब ये पहचान ही नहीं है तो ये आगे तो खबेर मचा देगा माल की। यानी बिना जानकारी के बिना उसके ले रहे जी बस। मतलब राणा जी हो क्या रहा है, सिर्फ हमने माल लेना है और हम तो जी डायरेक्ट लेके आए हैं जी। ये एक नया शगुफा छोड़ा पीछे इन लोगों के इलाके से कि वहाँ से तो कमीशन लगेगी, हमारे से बिना कमीशन के होगा। यही चल रहा है ना, मेन मुद्दा तो यही है भाई साहब। एक आप डॉक्टर पे जाते हैं, उसको दिखाते हैं, आपको पता है कि वो वही प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा कि ये एंटीबायोटिक है,
ये गैस की दवाई है और ये इस चीज़ की दवाई है, वो आपको ही पता है। वो दवाई तो आप सीधे जाके केमिस्ट से ले सकते हो, डॉक्टर को जाके खर्चा क्यों करते हो? ठीक है जी। तो भाई साहब यही थोड़ा फ़र्क होता है। डॉक्टर पे आदमी जाता है, उसको पता है कि मेरी बीमारी का डॉक्टर को मैं दिखा दूँ तो एक्यूरेट इलाज होगा। केमिस्ट दवाई दे सकता है, केमिस्ट आपकी प्रॉब्लम का हल नहीं बता सकता। ठीक है जी। तो आप सीधा केमिस्ट पे जा रहे हो दवाई लेने, तो ले लो, मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है? मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आपका क्या इंतज़ाम हो रहा है, क्या आपको इलाज मिल रहा है, वो आप सुन लें। यही लोग तो हैं, इन्होंने भी बेचा 5 साल। तो क्या चीज़ें बेच रहे हैं पूछो तो सही, क्या ये चला दे डायरेक्ट में? यहाँ इनको पता है यहाँ एक कट्टा पलटा जाना, खाली कमीशन से डर रहे हैं। होगा तो मैं मना कर दूंगा, नहीं दूंगा, सही होगा तो मैं दूंगा। ये माल रखे हैं, ये ग्रेडिंग हुए माल रखे हैं। ये माल 70 लिया यहाँ व्यापारी ने, वहाँ के यहाँ 70 लिया या किसान ने, और वहाँ जो है 55 लिया। तो वो 70 वाला मद्दा पड़ेगा और 55 वाला महंगा पड़ेगा, क्योंकि अंदर जो है वहाँ पे किसान पाइप लगा के गुल्ली लगा के लाता, वो उन लोगों को माल महंगा पड़ता। अब वहाँ जो यहाँ से डायरेक्ट लेके जा रहे हैं, वो भी जो है ऐसी डायरेक्ट बेच रहे हैं। वो तो जाके किसान पे जाके जो है उसको महंगा मद्दा किसान पे पड़ा जाकर। यहाँ से जो है एक में एक कट्टा जो है वो ग्रेडिंग माल है, ये मद्दा पड़ेगा उसको, महंगा वाला मद्दा पड़ेगा। मामला सारा ही खराब है जी, सब गोलमाल। गोलमाल। 5 इंची पाइप लगा देते हैं जाली के बीच में, अच्छा जी। खराब, दागी और छोटा। कभी पलटवा के नहीं देखते वहाँ पर? वो वहाँ उन्होंने देखा ऐसे ही और ऐसे ही सौदा कर दिया। वो बेचारे बहुत भोले भाले होते हैं उधर के किसान, जो किसान लेकर के लेने आ रहा है वो उसको नहीं जानकारी, उसको ऊपर ऊपर मोटा दिखाई दे रहा है। नहीं, एक रामपुर वाले ने और एक बढ़िया इंतजाम कर रखा है। जो भी आता है उसको कोई पता नहीं बकरा या मुर्गा कुछ ऐसा बना के रखता है, आओ भाई साहब आओ, पहले तो उसको करवाता है भोजन, फिर कहता है चलो माल दिलवाता हूँ। तो बकरीद आती है, बकरीद तो 10 दिन पहले 5 दिन पहले बकरा खरीद लेते हैं और बकरे की जाती है सेवा खूब। ठीक है जी। कई लोग तो है उसको मेवे भी खिलाते हैं, भी डालते हैं, फूल भी डालते हैं। तो ये ध्यान रखना, जितने सीधे जा रहे हैं बकरा बन के जा रहे हैं, ठीक है जी। और हलाल होके जा रहे हैं। फिर अभी क्या करें जी, क्या मार्केट का करें, क्या सोल्यूशन बनेगा जी इसका? सर देखिए, जो मार्केट डाउन है इसमें आप एंजॉय करिए, इसमें घबराइए नहीं। ये आप खुश होइए कि मार्केट डाउन हुई। क्यों खुश होइए? ये जो 20 रुपये टूटे, मैं तो कहूँ और 10 रुपये टूटे, तो इसमें कम से कम आप समझें, जो आपने इतने टाइम से होल्ला तेजी बोल के चाइना वालों भाई वालों को आमंत्रित किया था, वो अभी अटक रहे हैं। इन भावों में वो अटकेंगे, ये घुसने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो आप तो खुश होइए कि आपका एक रास्ते में एक खतरनाक आदमी आपका आ रहा था जो आपको लपेट देता, वो रुक गया, ठीक है उसके लिए रुकावट हो गई। इस टाइम में अपने आप माल ना बेचते हुए आपको माल खरीदना चाहिए मंदे में। भले आप भाव के भाव 10 दिन बाद 20 दिन बाद बेच देना। मार्केट, मैं बार बार बोल रहा हूँ एक बात, कि मार्केट आप माल धीरे धीरे निकालें। धीरे धीरे निकालने से क्या होगा, मार्केट स्टेबल रहेगी। ठीक है जी। समझ लेना मेरा लॉजिक क्या था। मेरे को पता था हम लोग हवाबाज ज़्यादा हैं, इकट्ठे नहीं होंगे। हम जो ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं, एक संस्था बोल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया की, वो नहीं बनेगी। हमारे लोगों में ना बातें ज़्यादा हैं, काम करने की अभिलाषा कम है। ठीक है जी। तो ये हम थोड़ा थोड़ा करके अगर ये माल हम चलाते रहे तो भी मार्केट बहुत ज़्यादा जंप नहीं मारेगी जिस ख्वाब में वो है, और बहुत ज़्यादा टूटेगी नहीं जिस ख्वाब में वो है। वो इसी ख्वाब में है कि अभी एकदम से मार्केट टूट जाए तो आगे उनको दिक्कत नहीं आएगी, वन में वो 2-3 महीने तेज़ी के ले लेंगे। ठीक है जी। तो मैं जो बार बार ये बात बोला, कई लोगों को बुरी लगती है ये बात है, क्योंकि उसमें हम ही लोगों में से लोग हैं जिनको चाइना का व्यापार करना है। कल भी 2 लोग हमारे बहुत मेंढक की तरफ फुदक रहे थे, तो इंटरव्यू में मैसेजेस में मैं पढ़ रहा था।
जैसे मेंढक फुदकते हैं ना, तो वो फुदक देते। भाई साहब, कुछ लोगों को मेरी बातें नहीं अच्छी लगेगी क्योंकि वो खुद चाइना का व्यापार गए थे हमारी लोगों में बैठे हुए। लेकिन ये आप बात समझिए जो मैं समझा रहा हूँ कि जब हम धीरे धीरे निकालेंगे माल, तो ना तो मार्केट बहुत ज़्यादा जंप मारेगी, ना मार्केट बहुत ज़्यादा टूटेगी। जैसे अभी माहौल बना 20 रुपये टूटे, लोग घबरा गए। ईमानदारी से बताने पड़े मियाँ, आप पे 2000 गट्टा पड़ा, आपके मन में भी घबराहट आ गई थी लोगों ने पैदा कर दी थी घबराहट, और उस जब मेरे से बात हुई तसल्ली मिली, तसल्ली मिली, सुकून मिला, पूरा सुकून मिला, तसल्ली मिली। ये 1700 का 1700 गट्टा 2000 गट्टा जो था, ये एक ही दिन में बेचने की तैयारी कर बैठे। और मजे की बात, दे देता मैं 1050 में दे देता, ये पोजीशन में था मैं, एकदम बेचने के मूड में थे। एकदम पूरी सट्टी, पूरा गोदाम। इतना लोगों ने घबराहट पैदा कर दिया। अच्छा, नया बिजनेस हमारा, पहली बार मैंने 80 लाख रुपए लगाया। इन्होंने कभी जिंदगी में लहसुन का काम नहीं किया, लहसुन का काम नहीं किया, पहली बार 80 लाख रुपए लगाए। 80 लाख रुपए लगाया एक मोस्ट। और ये नहीं कि मैं इनको पहले कभी लहसुन की तेजी ऐसी है अभी, इसमें चोरियां भी होने लगी। नहीं, वो हराम ऊपर मसला, मैं मजदूरी के ऊपर लाया। लहसुन की तेजी नहीं, ये लहसुन वालों के साथ इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं। दिखता है कि जी इतना माल ले लिया, इतने का बिक गया, इतना नफा हो गया। ये प्रॉब्लम्स, ये वो प्रॉब्लम है जो हर लहसुन का व्यापारी, हर लहसुन का स्टॉकिस्ट, हर लहसुन का ट्रेडर ये फेस कर रहा है। किसी ने 500 कट्टा रखा, पता चला जो उसका स्टाफ था या उसका कोई जानकार था जो उसकी रखवाली के लिए, पता चला वही कट्टे गायब कर दिए। एमपी में से और किसान रात को सोते नहीं है, राजस्थान में रात को अपने खेतों में सोते हैं, वो उखाड़ के जब रखते हैं उनका चोरी हो जाता है, पिक पे भर के ले जाते हैं वहाँ ये पर। तो उस टाइम की बातें जब निकलता है। हाँ जी, ये तो मैं तब की बातें बताऊँ जब ये गोडाउनों में पड़ा है, तो ऐसी दिक्कतें कईयों को आती हैं। मकसद क्या है बताने का राणा जी, बिना टेंशन के व्यापार करिए, अभी बहुत समय है, हौले हौले चलते रहिए धीरे धीरे। अब मैं तो दारू पीता नहीं, ठीक है लेकिन जी। जो दारू पीते हैं ना, वो कहते हैं स्लोली स्लोली पिया करो, छोटा छोटा पैक पिया करो, तो नशा एकदम से नहीं चढ़ेगा, धीरे धीरे चढ़ेगा, आप एंजॉय करेंगे। ठीक है जी। मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा, मैं नहीं पीता हूँ मैं बता रहा हूँ कि अपना धीरे धीरे आप अगर माल बेचेंगे, ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी, ना बहुत ज़्यादा मंदा आएगा। जो मंसूबे हमारे ही अंदर बैठे हुए लोगों ने पाले हुए हैं, विदेशियों ने तो पाले हुए हैं, और हमारे अंदर बैठे हुए लोगों ने पाले, वो मंसूबे थोड़े रुकेंगे। ठीक है जी। जो आज की तारीख में इजिप्ट 170 खुला हुआ है, ये जो 20 रुपये डाउन हुआ, ये यहाँ पे स्टेबल हो जाता है, जब 5-10 निकल जाता है, आपको क्या लगता है फिर वो इजिप्ट 170 में बिकेगा? जब हमारे पास हाथ में कश्मीर होगा, हमारे हाथ में इतना बढ़िया माल हिमाचल के मिलेंगे, ये तो चलो 3 गट्टे 210 के, 201 के बिक गया, 200 के बिक गया। अगर ये माल हमारे को मिलेंगे पड़ते में 160-70 में, 150 में, ले लो बेटा, 140-50 में मिलेंगे, तो आपको क्या लगता है कि वो लोग बेच लेंगे? सही, इन बातों को थोड़ा गहराई से सोचिए। मेरा कोई फ़ायदा नहीं है आपको रोकने में, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है अंकल, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है आपका माल बिकवाने में, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है आपका माल रुकवाने में। मेरे को तो भगवान ने वो दिया हुआ है, शाप कह लो आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से वरदान। ठीक है जी। राणा जी के हिसाब से शाप कि जिसका भला करोगे वो धोखा देगा। ठीक है जी। मेरे लिए वो वरदान है। सोचना को फर्क है, गिलास आधा खाली है और किसी के लिए आधा भरा हुआ है। आपके हिसाब से मेरा गिलास आधा खाली है, मेरे हिसाब से मेरा भरा हुआ आधा। ठीक है जी। बहुत है, ये भी कितनों को नसीब है ये भी कितनों को नसीब है, बहुत है। पहले से तो ठीक है। अरे सर, मेरे यहाँ एक कट्टा नहीं हो तब भी मैं उसका धन्यवाद करता हूँ कि हो सकता है कुछ और ख़तरनाक बात होने वाली, वो इतने में टाल रहा है। सही बता दो ना जी तो भाई साहब, अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ, इसको बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। अपने को बिना घबराहट के धीरे धीरे चलना है, समय बहुत है, कोई नहीं घबराइए, किसी की बातों में ना आइए। ये अगर किसी की बातों में आए थे, उड़ा देते अपना माल। आज इनका माल आया, कल तक ये बहुत टेंशन में थे, रात तक, क्योंकि माल उतारने की मेरे पास जगह नहीं थी, बहुत मुश्किल से गाड़ी उतरी है। इनको एक ही बात बोली थी कि बच्चों का खेल है, मेरे माल बेचना,
यही बात कल बोली थी। मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा, जो बोली थी वो सुनवा रहा हूँ। यही कहा। ठीक है जी। आपकी आधी गाड़ी बिक गई चाचा? बिक गई या आपके मन से बिकी, भाव से बिकी? आपके भाव से बिकी, सही बोला, अच्छी बिकी। और जैसा कहा था वैसा ही हुआ। जो रेट मैंने इनको बताया जो था, रेट बताया था, गाड़ी में माल देख करके उसी रेट का बेचा। ठीक है जी। मैं ये नहीं कि नहीं जी ये हो जाएगा अभी, अब तो यार ग्राहक नहीं है, अब तो ये नहीं, अभी दवा उड़ा दो जी। अच्छा, इनके अंदर घबराहट नहीं बिल्कुल, मार्केट में कुछ भी हलचल हो घबराहट घबराहट नहीं है, घबराते नहीं है। 3,500 कट्टा पड़ा है दुकान पे। मैं बिना टेंशन के 2 दिन कल आऊंगा भी नहीं। और 2 दिन की गाड़ियां खड़ी हैं उतरने के लिए। आओगे नहीं अब फिर? ना और यार ना मैं कल हूँ ना मैं परसों हूँ। क्या बात जी। मैं ऑक्सीजन लेवल कम है, डॉक्टर पे जा रहा हूँ ऑक्सीजन डलवाने अपने में। अरे नहीं यार, क्यों मजाक कर मैं रहे हैं? मजाक नहीं कर रहा। नहीं जी, तो हमारी वजह से आज आ गए। मेरा ऑक्सीजन लेवल वाकई में कम है। मेरे डॉक्टर हैं जो ऑक्सीजन डालते हैं मेरे, वो पंप करवाने जा रहा हूँ। छत पे मच्छरदानी लगा के सो जाओ जी 2-4 दिन। अरे वो डॉक्टर बहुत बड़ा डॉक्टर है, कभी आपको जरूरत पड़ेगी आपको भी। अरे मेरे क्यों ऐसा मनावा जी आप? वो ऐसा विश्वास नहीं डॉक्टर का करेंगे। नाम ना उस लीजिए। डॉक्टर की तो नहीं ना, ना। उस डॉक्टर की तो सबको जरूरत पड़ती है, सबको जरूरत पड़ती है। नहीं, जरूरत पड़े ही ना। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर तो सबको, तो एक शमशान घाट वाले की पढ़ाई जरूरत पड़ती है। तो ईश्वर किसी के साथ ऐसा न करे। नहीं वो डॉक्टर तो भाई साहब जिसको मिल जाए उसका नसीब अच्छा। ये ऐसा काम कर ऊपर वाला करने को। अरे हम तो बोलते हैं ऐसा डॉक्टर मिले, हर एक को मिले। तो 3,500 कट्टे के बाद भी मैं निकल रहा हूँ भाई साहब। जब तक अब फिर लोग बोलेंगे मार्केट क्रैश होने लगी, आप फिर भाग लिए जी। कौन क्रैश हो रही है? किसकी क्रैश हो रही है? घबराहट सी आई कोई थोड़ी सी। घबराहट नहीं है मार्केट में। कौन है जो घबरा रहा है? वो चूड़ियों का व्यापार करे ले। वह भी ना जाओ जी आप। 7 महीने बाकी है मेरे पास, 7 महीने। आराम से बेचो ना, थोड़ा थोड़ा करके बेचो, मार्केट वही स्टेबल रहेगी। कोई मैं नहीं भाग रहा। मेरे को कहोगे कल भी मैं इंटरव्यू दे दूंगा, लोगों को दर्शन करवा दूंगा, पैसों भी दे दूंगा, दर्शन करवा दूंगा। बस ठीक मेरे है को जी। कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डॉक्टर के दर्शन सीधे इंटरव्यू से करवा दूंगा। समझ गए? तो राणा जी कहीं कोई घबराहट नहीं है। और जब तक अपनी बागडोर, अपना व्यापार की बागडोर, अपने परिवार की बागडोर अपने मालिक को सौंप के चलोगे, खुद नौकर बन के रहोगे, तब तक तो टेंशन फ्री ठीक जैसे है। मैं हूँ। ये सारा माल बिके ना बिके, जवाब देना है इसको। ठंडी हो जाएगी। बेटा ले लो, चाय ले लो। ये जवाब देना है उसको। हम तो है नौकरी पे, रोज का 1,000 रुपये की। नौकर को क्या टेंशन? ठीक है जी। माल बिकेगा बिकेगा, नहीं बिकेगा नहीं बिकेगा, जवाब वो देगा। तो भाई साहब जब तक आप नौकर बन के रहेंगे आप टेंशन फ्री हैं। जिस दिन आपने सोचा ये सब मेरा है और मैं इसका मालिक हूँ, उसी दिन से टेंशन 1,000 की नौकरी पे 1,000 गुना 100 की नौकरी पे है। 1,000 रुपये रोज की नौकरी पे या 1,000 गुना 100 की नौकरी पे। 1,000 रुपये रोज का, वो भी वो काम करता तो मिलता है, 1,000 नहीं करता तो वो भी नहीं मिलता। आऊँगा जब 2 दिन नहीं हो तो नहीं देगा मालिक, ठीक है जी। ये भी बता दो आपको। तो भाई साहब बिना टेंशन के व्यापार करिए, भगवान बहुत बड़े हैं। घबराओगे अपनी सोच से घबराओगे, नहीं तो आपको मायने वाला पैदा नहीं हुआ कोई। ठीक है जी। चलो तरीके से चलो, व्यापार के हिसाब से, जुआ नहीं खेलो। ये जुआ था, 1700 का 1700 कट्टा अपना बेचने वाले थे, ये जुआ है। व्यापार क्या था कि ठीक है जी मार्केट टूट गई, हर तरफ देख लो, आगे पीछे देख लो, बेचो। मैं ये नहीं कह रहा टूटे में नहीं बेचो, थोड़ा थोड़ा बेचो। फिर आगे अगर वो तेजी आ जाए तो माल तो हाथ में है, थोड़ा ही तो बिका, उसको कवर कर लेंगे। या अगर हम माल बेच बैठे तेजी में तो ये खरीदने का मौका, ये भाव जो खरीदोगे ये अभी जो 20 रुपये कम हुए और 10 कम हो जाएंगे। आप समझो 3 महीने पीछे चले गए, 2 महीने पीछे चले गए, 1 महीना पीछे चले गए, उस भाव का आपको माल अभी मिल रहा है तो आपको थैंक्स होना चाहिए, ले लेना चाहिए माल। हम घबराए जा रहे। हमारी दिक्कत ये है जैसा कोई हमारे को नचाता हम नाचना चालू कर देते हैं, लेकिन जब भगवान नचाने बैठते हैं हम उससे लड़ने लग जाते हैं कि तूने इतनी टेंशन क्यों दे दी, मेरा क्या कसूर था,
मैं इस काबिल था क्या, तूने इतनी दिक्कतें दे दी। हम ये उससे वो बातें कहते। हम कभी ये नहीं कहते कि तेरा धन्यवाद तूने मेरे को मर्सिडीज़ दे दी, तेरा धन्यवाद तू मेरे को स्वस्थ रखा हुआ है, तेरा धन्यवाद कि मेरा लीवर डैमेज होने के बाद मैं खा पी रहा हूँ, मौज कर रहा हूँ। वो तो हम बोलते नहीं। बाकी लड़ना है तो लड़ने के लिए 10 बहाने बहुत है हमारे। तो साहब चलिए बिना टेंशन के व्यापार करो, अभी बहुत टाइम है। उल्टा मैं कह रहा हूँ और 10 रुपये टूटे, 15 रुपये टूटे, माल खरीदिए। लड़ाई के लिए अपने को तैयार रखिए, थोड़ा थोड़ा करके बेचो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, मैं धन्यवाद। यहाँ से जा दोस्तों भाई साहब की दुकान का ये एड्रेस है जी, इनके ये मोबाइल नंबर है जी। इसका भीम बाजार